हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं काउंटर अटैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो नाम से आप लोगों ने गेस कर ही लिया है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, काउंटर अटैक किया जाता है। अब काउंटर अटैक करता कौन है? तो मार्केट में दो ही प्लेयर्स रहते हैं, आइदर आपके बायर्स रहते हैं या फिर सेलर्स रहते हैं। तो काउंटर अटैक भी इन्हीं दोनों के द्वारा किया जाएगा, आइदर बायर्स काउंटर अटैक करेंगे या फिर सेलर्स काउंटर अटैक करेंगे मार्केट में। तो काउंटर अटैक को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कब बायर्स मार्केट में काउंटर अटैक करते हैं, कब सेलर्स मार्केट में काउंटर अटैक करते हैं, सबसे पहले ये सब कुछ हम समझेंगे। उसके बाद हम काउंटर अटैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर आएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। तो अगर आपको इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव या यूनिक कंटेंट रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट भी जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर आएंगे। यहाँ पे अगर हम काउंटर अटैक को समझे तो सबसे पहला काउंटर अटैक दो तरीके होता है, एक होता है आपका बुलिश काउंटर अटैक और एक होता है बेयरिश काउंटर अटैक। तो सबसे पहले बुलिश काउंटर अटैक के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे क्लियर कट हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है और डाउन ट्रेंड में डोमिनेट कौन करता है, डोमिनेट करता है सेलर्स। तो यहाँ पे अगर काउंटर अटैक किया जाएगा तो काउंटर अटैक करेगा कौन, यहाँ पे बायर्स काउंटर अटैक करेंगे। तो इसलिए इस काउंटर अटैक का नाम पड़ा है बुलिश काउंटर अटैक, जहां पे बायर्स काउंटर अटैक करते हैं। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बुलिश काउंटर अटैक है, तो यहां पे आपका क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, उसी डाउन ट्रेंड में प्राइस आपका गैप डाउन ओपन होगा। लास्ट कैंडल क्लोजिंग यहां पे अगला कैंडल ओपन हो रहा है काफी गैप डाउन। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे सेलर्स का एंट्री होना चाहिए, लेकिन यहां पे सेलर्स एंट्री नहीं करता है। यहां पे काउंटर अटैक करता है कौन, यहां पे बायर्स काउंटर अटैक करता है और प्राइस को ऑल द वे प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के करीब ले जाके क्लोजिंग दिलवाता है या फिर इससे ऊपर क्लोजिंग दिलवाता है। ऐसा कुछ है तो ये आपका काउंटर अटैक कैंडलस्टिक कहलाता है, जो कि बायर्स के स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। यहां पे क्या दिखा रहा है, यहां पे दिखा रहा है कि जो सेलर्स पहले मजबूत थे वो यहां पे कमजोर हुए और बायर्स जो है उन्होंने अपना स्ट्रेंथ गेन किया, यानी वो यहां पे स्ट्रांग हुए। तो क्लियर कट पावर का ट्रांसफर है। और अगर बायर्स यहां पे कंटिन्यू मार्केट में एंट्री करता है तो हम बाय साइड की तरफ जाएंगे, यानी ये जो काउंटर अटैक कैंडलस्टिक बना है इसके ऊपर निकलते ही यहां पे हमारा बाय साइड वाला एंट्री बन जाएगा और जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। टारगेट की बात करें तो प्रीवियस स्विंग हाई को आप यहां पे टारगेट के रूप में रख सकते हैं, या नहीं तो जो सबसे सिंपल मेथड है, स्टॉप लॉस का डबल आप टारगेट सेट कीजिए, फिर इसको ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस का ट्रिपल कर सकते हैं, फिर स्टॉप लॉस का 4 गुना, ऐसे ही आप अपना टारगेट को ट्रेल करते हुए चलिए। जैसे यहीं पे अगर हम बात कर ले, एक क्लियर कट हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहां पे हमारा एक मार्केट गैप डाउन लिया है। गैप डाउन के बाद सेलर्स का एंट्री होना चाहिए, लेकिन यहां पे एंट्री कौन किया, बायर्स। यानी यहां पे बायर्स ने एंट्री नहीं किया, बायर्स ने यहां पे किया काउंटर अटैक। तो इसको हम शॉर्ट में सी लिख देते हैं, सी फॉर काउंटर एंड ए फॉर अटैक। और काउंटर अटैक करके क्लोजिंग कहां पे दिलवाया, प्रीवियस कैंडल के लो के करीब क्लोजिंग दिलवाया है, प्रीवियस कैंडल के क्लोज के करीब क्लोजिंग दिलवाया। दैट मींस ये क्लियर कट दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या हुए, सेलर्स आपके कमजोर हुए और बायर्स ने यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ गेन किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम इसके हाई को मार्क कर लेंगे, प्राइस इसके हाई के ऊपर निकलेगा तो हमारा यहाँ पे बाई साइड वाला ट्रेड बनेगा, जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। तो प्राइस इसके ऊपर निकल गया तो यहाँ पे हमारा बाई साइड वाला एंट्री बनेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस। प्रीवियस स्विंग हाई को टारगेट रख सकते हैं इस तरीके से, या नहीं तो आप पहला टारगेट प्राइस 2 इंटू एसएल, दूसरा 3 इंटू एसएल, तीसरा टारगेट प्राइस 4 इंटू एसएल, ऐसे आप अपने टारगेट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसी तरीके का इसी का जस्ट अपोजिट एक और कहलाता है बेयरिश काउंटर अटैक। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ किसके पास होता है, स्ट्रेंथ होता है बायर्स के पास। तो यहाँ पे काउंटर अटैक करेगा कौन, काउंटर अटैक करेगा सेलर्स, यानी बेयरिश मूव देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा बेयरिश काउंटर अटैक। तो यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे जनरली प्राइस आपका गैप अप ओपन होता है, गैप अप के बाद बायर्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बायर्स नहीं, यहाँ पे सेलर्स एंट्री करते हैं, सेलर्स एंट्री नहीं यहाँ पे करते हैं काउंटर अटैक। उसके बाद क्या करते हैं, प्राइस को नीचे ले जाते हैं और प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास क्लोजिंग देता है। दैट मींस तो सेलर्स ने यहाँ पे क्लियर कट काउंटर अटैक किया। अब क्या करेंगे, इसके लो को मार्क करेंगे, प्राइस इसके लो के नीचे गया, दैट मींस टू फॉलो अप सेलिंग हो रहा है। फॉलो अप सेलिंग हुआ तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे, हाईएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में करेगा काम। तो यहाँ पे भी वही हुआ, आपका गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद सेलर्स ने काउंटर अटैक किया और प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास क्लोजिंग दिया है।
तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा और इसके नीचे जैसे ही प्राइस आएगा हमारा सेल साइड की तरफ एंट्री बनेगा। प्राइस यहाँ पे आया तो यहाँ पे सेल साइड वाला एंट्री बनेगा, ये स्टॉप लॉस और प्रीवियस स्विंग लो को टारगेट रखेंगे जिसको आसानी से हिट कर दिया है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि बुलिश और बेयरिश काउंटर अटैक होता क्या है। तो चलिए अब हम इसके बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे फॉर्म करेंगे, ट्रेड कैसे करेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम में, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम आ गए चार्ट पे। तो सबसे पहले बता देता हूं, यहाँ पे हमने रिलायंस इंडस्ट्री का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट लिया। तो ये क्लियर कर देता हूं, इसका इस्तेमाल हम इंडेक्स में भी कर सकते हैं, आगे हम इंडेक्स का भी एग्जांपल लेंगे, और इसका हम इस्तेमाल स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम किसी भी पर्पस में कर सकते हैं, यानी आप इसका इस्तेमाल डेली टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, और 5 मिनट डेली के बीच में जो भी टाइम फ्रेम आता है उनमें से जो भी आपके लिए सूटेबल है उस टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। यानी टाइम फ्रेम फ्लेक्सिबल है, दैट मीन्स तो इसका इस्तेमाल हम स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग में ये जो स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा एक्यूरेट साबित होता है। इंट्राडे में भी एक्यूरेट रहता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के मुकाबले यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कहीं पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, देख सकते हैं क्लियर कट आपका क्या है, अप ट्रेंड है। क्लियर कट अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखिए प्राइस क्या हुआ आपका, गैप अप ओपन हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको ये सही तरीके से दिख जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग दिया, यहाँ पे अगला कैंडल ओपन हुआ यहाँ पे। तो क्लियर कट क्या है, ये यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, और पहले भी गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप के बाद यहाँ पे बायर्स एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे गैप अप के बाद क्या किया गया, काउंटर अटैक किया गया। और ये काउंटर अटैक है कौन सा, ये है आपका बेयरिश काउंटर अटैक, जो कि हमें अप ट्रेंड के बाद देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या किया, सेलर्स ने मार्केट को डोमिनेट किया और प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग से काफी नीचे जाके क्लोजिंग दिलवाया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक जबरदस्त काउंटर अटैक किया गया, और इस कैंडल के लो के नीचे आते ही हमारा यहाँ पे सेल साइड वाला एंट्री बन जाएगा, और इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पे अपना हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो देखिए प्राइस जैसे इसके नीचे आया, सेल साइड वाला एंट्री बना, ये हमारा स्टॉप लॉस। प्रीवियस स्विंग लो को आप टारगेट रख सकते हैं जिसको आसानी से हिट कर दिया, या नहीं तो आप 2 इंटू एसएल का फर्स्ट टारगेट प्राइस, 3 इंटू एसएल का दूसरा टारगेट प्राइस, ऐसे ही इंक्रीज करते चल सकते हैं, और उसमें भी आपको ये जबरदस्त प्रॉफिट बना के देगा। लेकिन इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है, ये जो हमारा स्टॉप लॉस है, हमारा एंट्री से पहले स्टॉप लॉस का लेवल हिट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई कैंडल आपका यहीं पे ओपन होता और यहाँ से इस तरीके का अपसाइड मूव दिखा के स्टॉप लॉस वाले लेवल को पहले हिट कर देता, तो प्राइस इसके नीचे भले ही अगली बार क्यों ना आ जाए, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करेंगे। फिर से अगर हमें इस तरह का काउंटर अटैक कैंडलस्टिक देखने को मिलेगा तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। आगे हम उस तरह का एग्जाम्पल भी आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं और भी कोई हमें एग्जाम्पल देखने को मिल रहा। तो देखिए यहाँ पे एक और हमें एग्जाम्पल देखने को मिल रहा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको मूव समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर कट आपका डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में अगर आपका काउंटर अटैक आता है तो वो कौन सा काउंटर अटैक आएगा, वो आएगा आपका बुलिश काउंटर अटैक। और ये जो स्ट्रेटजी काफी सिंपल है, अगर आप मार्केट में नए हैं तो भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। यानी जो भी आपका एटीएम के आसपास का स्ट्राइक प्राइस है, जब इसके बेसिस पे ट्रेड मिलता है तो आप चाहो तो कॉल ऑप्शंस या फिर पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शंस राइटिंग करते हो तो इसके बेसिस पे आप ऑप्शंस में भी राइटिंग कर सकते हो, स्पेशली जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें। तो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन के बाद क्या होना चाहिए, सेलर्स का एंट्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, सेलर्स ने एंट्री किया, गैप डाउन ओपन हुआ, सेलर्स ने एंट्री किया। लेकिन यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे हो गया है काउंटर अटैक, किसके द्वारा, यहाँ पे बायर्स ने कर दिया है सेलर्स पे काउंटर अटैक। अब बायर्स के पास स्ट्रेंथ भी आ गया, प्रीवियस कैंडल के आसपास इसने क्लोजिंग भी दिखा दिया, तो हम क्या करेंगे, इसके लोएस्ट पॉइंट पे हम रखेंगे स्टॉप लॉस, और इसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर प्राइस जाते ही हमारा बाई साइड की तरफ एंट्री बन जाएगा। अब हमें देखना है कि बाई साइड की तरफ एंट्री बनने से पहले स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बाई साइड की तरफ इसने एंट्री बना दिया, तो यहाँ पे हम अपना एंट्री लेंगे, और प्रीवियस स्विंग है ये हमारा टारगेट प्राइस बन जाएगा। या नहीं तो टारगेट प्राइस कैसे रखना पता ही है, 2 इंटू एसएल का पहला टारगेट प्राइस, दूसरा टारगेट प्राइस आपका 3 इंटू एसएल, ऐसे ही 4 इंटू एसएल का तीसरा टारगेट प्राइस के साथ आप चाहो तो इसको ट्रेल भी कर सकते हो। तो देख सकते हैं ये स्ट्रैटेजी कितना सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस आपको इसका इंप्लीमेंटेशन करना है, बस आपको काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करना, चाहे आप बुलिश आइडेंटिफाई कर लो या फिर बेयरिश आइडेंटिफाई कर लो, दोनों आपको ट्रेड सेटअप बना के देगा।
अब यहां पे भी हम देख लेते हैं क्या हुआ है, आपका अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद यहां पे सेलर्स ने कर दिया है काउंटर अटैक, सेलर्स ने कर दिया है क्या, काउंटर अटैक, ऑल द वे प्राइस प्रीवियस डे क्लोजिंग के करीब क्लोजिंग दिया है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस कैंडल के लो को मार्क कर देंगे, इसके नीचे आते ही हमारा सेल साइड वाला एंट्री हो जाएगा और ये हाईएस्ट पॉइंट रहेगा स्टॉप लॉस के रूप में। अब क्या किया, एंट्री नहीं दिया, एंट्री करने से पहले हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अवॉइड कर देंगे। भले ही बाद में मार्केट नीचे आए यहाँ से, लेकिन इसके बाद हमारा सेल साइड की तरफ एंट्री नहीं बनेगा बेस्ड ऑन दिस काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न। तो क्लियर है कि कब ट्रेड नहीं करना, सिर्फ मैं आपको यही नहीं बता रहा हूं कि कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि आप मार्केट में कंफ्यूज ना हो और आप सही टाइम पे सही ट्रेडिंग डिसीजंस ले सके। तो यहां पे अब हम दूसरे टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहां पे हम आते हैं निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो यहाँ पे हमारा एक सिस्टमैटिक कोर्स है परस्यूट ऑफ प्रॉफिट के नाम से, जहां पे हमने बेसिक से स्टार्ट किया और पूरा एकदम एडवांस लेवल तक कवर किया, और हमने वीडियो को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं, अपना पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट में कैरियर बना सकते हैं। और इस इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पे आपके लिए खास ऑफर रखा गया, यहाँ पे आपको 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी यहाँ पे आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको इस वीक में यानी जल्दी से जल्दी जो भी कोर्स आपको पसंद आता है उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं, यहाँ पे 30% तक का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक कोर्स चाहिए, तो जैसे फ्यूचर ऑप्शंस अगर आपको सीखना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो ये सारा कुछ सीख सकते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो करना क्या, प्ले स्टोर पे जाना और वहाँ से हमारा जो मोबाइल ऐप है इक्विटी कम्युनिटी, ये मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये सारा कोर्स दिख जाएगा, जो भी आपको पसंद आता है उस कोर्स के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम निफ्टी पे आते हैं और देखते हैं कि इसके 5 मिनट टाइम फ्रेम यानी इसमें हम इंट्राडे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। फिर हम इसके डेली चार्ट पे भी आएंगे और इसका इस्तेमाल हमने स्टॉक्स में देख लिया, इंडाइसेस में भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कट क्या है, हमारा डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद हमें क्या चाहिए, गैप डाउन होना चाहिए, उसके बाद बायर्स का एंट्री होना चाहिए, तो वो क्या बन जाता है, काउंटर अटैक कैंडलस्टिक। टाइम फ्रेम देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, जिसके बेसिस पे आप आसानी से इंट्राडे ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो ये आपको इंट्राडे में कम मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तो इसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है एक चीज़ कि 9:30 से पहले ये नहीं होना चाहिए और 3 PM के बाद ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मार्केट में बहुत सारा मैनिपुलेशंस रहता है। इससे पहले होता है तो ये हो सकता है कि आपको ट्रैप करने के लिए भी काम किया जा रहा हो। तो 9:30 से पहले यानी स्टार्टिंग के 15 मिनट और लास्ट के 30 मिनट में ये काम नहीं करना। अगर आप इंट्राडे में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कंसिडरेशन या फिर ये लिमिटेशंस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ भी देख लीजिए, प्राइस आपका गैप डाउन ओपन हुआ, छोटा ही सही लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ है। तो जैसे गैप डाउन ओपन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेलर्स को एंट्री करना चाहिए, लेकिन सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री नहीं किया। यहाँ पे एंट्री कौन किया, यहाँ पे एंट्री किया है बायर्स। बायर्स ने सिर्फ एंट्री नहीं किया बल्कि काउंटर अटैक किया है और प्राइस को ऑल द वे प्रीवियस कैंडल के क्लोज छोड़ दीजिए, प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग से भी ऊपर जाके क्लोजिंग दिलवाया, यानी यहाँ पे बायर्स के पास स्ट्रेंथ आ गया। तो हम इस कैंडल के हाई को मार्क करेंगे, इसके ऊपर निकलते ही एंट्री बनेगा और ये लोएस्ट पॉइंट हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्लियर कट एक एंट्री बन गया, लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। तो टारगेट को रखना है तो आप स्टॉप लॉस का डबल रख सकते हैं या फिर ट्रिपल रख सकते हैं या फिर 4 गुना के साथ आप इसको चाहो तो ट्रेल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट भी सिक्योर करेंगे और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ऐसे आपको मल्टीपल जगहों पे ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप फोकस करें तो देख सकते हैं काफ़ी हद तक वही हुआ है। यहाँ पे आपका एक डाउन ट्रेंड है और मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, छोटा ही सही लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ और फिर यहाँ पे बायर्स ने एंट्री किया यानी काउंटर अटैक बना है और इसके हाई के ऊपर जाते हैं हमारा बाई साइड की तरफ एंट्री, लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। ये स्विंग हाई को आप टारगेट के रूप में रख के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस का 2 गुना 3 गुना 4 गुना आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से इसका इंप्लीमेंटेशन आप डेली टाइम फ्रेम में या फिर 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहो तो निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं काउंटर अटैक बना। सिर्फ यही नहीं, इसका इस्तेमाल आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ भी हमें डाउन ट्रेंड के बाद
बायर्स के द्वारा काउंटर अटैक किया गया और उसके बाद प्राइस आपका जबरदस्त अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सिंपल सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।